बस का किराया माफ़ है। कम से कम जो अब मौजूदा वर्तमान सरकार है, इसने पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल किया, फिर अब लगभग हरियाणा रोडवेज से बंदी कर दिया जी। अच्छा, इसमें नंबरदार, लेडीज नंबरदार भी अप्लाई कर सकती हैं? हाँ जी, है वैसे अपने हर हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ जी, लेडीज नंबरदार भी है? हाँ बनी हुई है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी ट्रेनिंग में आई हुई है? यहाँ सीतामढ़ी से है जी, और आई हुई है। ललिता रानी यहाँ और तो नहीं आपको नौकरी? और भी हैं जी, अभी अप्लाई नहीं कर रहे जी, वैसे नहीं, लेकिन कर सकती है? हाँ जी, बढ़िया जी। अच्छा, नंबरदार में जैसे लेडीज़ तो चुन गई है, लेकिन जब कोई ज़मीन जदाद के काम होते हैं, कुछ और होते हैं, उसमें साइन उसका जो है ना घरवाला करता है या उसका ससुर करता है? नहीं करता जी, नहीं कर सकता? वैसे तो नहीं कर सकता जी, लेकिन उसके नाम का दस्तखत नहीं करना ही नहीं चाहिए जी। करना नहीं वैसे चाहिए। जो प्रेजेंट नंबरदार है उसकी फ़ोटो होगी, उसी के सिग्नेचर होंगे जी। देखो, नंबरदार साहब ने सच्चाई बोली है। नंबरदार इतनी मुँह गड़ाओगे कैसे यार? नंबरदार, आपने जब ये कहा कि लोकमत शिकमा तो कर सकता है, कर भी देते हैं, ऐसा होता है? सरपंची में भी ऐसा होता होगा? हाँ, सरपंची में तो 90% 100% है। सरपंची में 100%? सरपंच में तो 100% है। मान लो कोई लेडीज नंबरदारी में गद्दारी नहीं चलेगी, धोखन से। नाले सरपंची में मान लो लेडीज सरपंच है, उसके घर वाला खूब करता है, खूब करता है, बिल्कुल खूब करता है। ना डीसी उसकी तरफ ध्यान देता, ना वीडियो देता, ना तहसीलदार देता, कोई नहीं देता। तो इसके लिए आप इसको कैसे समझते हैं, ठीक है या गलत है? इसको जी ऐसा समझना चाहिए, यदि लेडीज सरपंच है खुद अफसर के सामने आकर दस्तखत करे तब मानता है कानून को, वरना सब धोखेबाज कानून है। अच्छा, एक और मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि गांव के अंदर जैसे लेडीज सरपंच होती है, आमतौर पर जो ग्राम सभा होती है या गांव की जो मीटिंग होती है, तो उसका घरवाला बैठ जाता है? नहीं सर, उसमें सिर्फ एक दिखावा मात्र, हाँ 1%, हाँ, अन्य 80-90% तो उसके घर वाला ही निभाता है। हाँ, 90% तो उसका घरवाला उसकी जिम्मेवारी निभाता है। कहीं थाने में जाना है, कहीं तहसील में कहीं जाना भी है, जाना हो, मतलब ऐसा है, सिर्फ जो राजनीतिक रंग है लेडीज का रंग नहीं है, जेंट्स का रंग है। ये बिल्कुल अड़ंगा कर दिया देश की राजनीति का। लेडीज तो घर के लिए थी, हाँ, अरे पकड़ा जी कलम, कलम किसका कर रही? आदमी का गला काट रही, वो औरत खुद ही। यदि नहीं काट रही तो हमारे सामने ले आओ। जनानी स्कूलों में होया करे थी, झाड़ू वाले में भी आर्टिकल रख भी हुआ है, जज भी हुआ है, बता कौन सी सहायता छोटी आदमी के पास? देखिए नहीं, दर्जा देखो बराबर का है, बराबर नहीं चलना, बिल्कुल नहीं चलना। आप हरियाणा में सबसे ज्यादा बराबरी चाल के तो नाश हो लिया यूँ। आप कैसे इसको गलत? 80% आदमी लगाइए जेल में भर रखे, नहीं भर रखे हो तो बता, फिर हम कैसे कह सकते हैं लगाइएगा राज बढ़िया। तो उसके पीछे क्या हमारा जो कानून है वो? कानून बिल्कुल उल्टा चल रहा है। कानून चश्मा लगा के काम करता है। चश्मा बिल्कुल, वो ऊँट वाले चश्मे कानून लगाया बैठे, सच्चाई किसी के पास तो नहीं है। जी जी, ये आप इसको कैसा मानते हैं? जैसे उन्होंने बताया कि लेडीज़ों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए किसी नौकरी में या कहीं ऐसी जो? नहीं जी, देखो ऐसा है, अधिकार तो जो है ना मिलना चाहिए, सबको अधिकार तो जो है ना सबको बराबर मिलना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जैसा कि आज के टाइम में है कि पीछे क्या था, लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, और उसमें लड़कों के बजाय लड़कियों की संख्या कम थी, तो अधूरा काम रह गया था। जो अधिकार हमने अपने बेटे को देते हैं, वही अधिकार हमने अपने बेटे को भी देते हैं। क्योंकि कल को आपकी लड़की है और वो लड़की अगर कोई डीएम में कर गई है, वो जज लग गई है, तो हमारे नंबरदार साहब कहेंगे कि लड़की घर के लिए है तो इसको जो नौकरी में नहीं आना। आप अपनी सोच का उद्देश्य है, आप अपनी सोच का उद्देश्य है। जो बुजुर्गों ने कहा कि जनानी तो घर का हथियार है, मर्द खेत का हथियार है, नहीं बोले हो तो बता। और कह भी गए बुजुर्ग जा जवान जा किसान, अरे हमारे अटल बिहारी साहब लागे पीछे जय विज्ञान, साइंस जितनी चलेगी उतना ही इंसान अपने आप। लेकिन नंबरदार साहब, एक नंबरदार तो कह रहा है कि औरतों को भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए। औरतों को जितना अधिकार है उतना नहीं। हाँ। ये तो फालतू के सब्जेक्ट है, हमारी जाति चिता ही नहीं पटकाई। वह कौन सी जज ला दी थी किसी ने? आप कहाँ के, कौन से गांव के नंबरदार? मैं बिरसपुर का नंबरदार हूँ, डिस्ट्रिक्ट करनाल से। अच्छा जी, बिरसपुर से आप। तो आपके गांव में भी कोई ऐसी महिला सरपंच बनी होगी जिसमें आपने कभी बन रही है, खूब बन रही। विरोध करा कभी आपने? नहीं, हम क्यों विरोध करें, किसके लिए करें? जी हमारी जनानी सरपंच बनने के लायक नहीं तो हम क्यों विरोध करेंगे? और विरोध उस तरह करते वह खुद निरीक्षण नहीं लेते, उसका पति क्यों निरीक्षण लेता है? तो आपने कभी देखा कि जो है ना आपकी जो महिला सरपंच है उसने कभी मीटिंग माटिंग में आते हुए देखा? आपने कभी पंचायतों में आते हुए देखा कभी? आज जब छापा पढ़ने की जरूरत हो अजीब तो नंबरदार है ना बुलाना, हाँ, और चौकीदार है ना बुलाना। जी जी जी।
और नहीं कोई सरपंच किसी ने नहीं बुलाना। अच्छा अच्छा, समझ बात है ठीक ठीक ठीक। जब बचना हो ना कलम तय, हाँ। जब तो नंबरदार की भी जगह है, चौकीदार की भी जगह है। आप नंबरदार को अच्छा बता रहे हो, सरपंच को आप गलत बता रहे हो कि सरपंच तो- नंबरदार जी मैं बताता हूँ नंबरदार क्या चीज़ है। हाँ। नंबरदार 100 की 100 हाँ। एक नंबर की पावर है। ये देख खुद अपने को 100 को 100 मान के चलते हैं। लेकिन बहुत सारे नंबरदार ऐसे भी है ना, बतेरे सिर्फ जो है ना 10-10 रुपये में साइन करते हैं। हाँ, हमारे 10 सामने की बात पैसे है। लेके साइन करते हैं। बड़ काम भी आए हैं। अच्छा नंबरदार साहब, आपको एक पता होगा कि यहाँ तहसील के अंदर नंबरदार बैठे रहते हैं, वो 500 रुपये 300 रुपये लेते हैं और साइन कर देते हैं। 50 रुपये भी लेते हैं। क्या वो उसको पहचानता है जिससे वो पैसे लेकर के साइन करता है? वो नहीं पैसे। तो ये तो बिकाऊ साइन हो गए ना। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो जनता नंबरदार जो है ना, कहीं ना कहीं वो उसको कर रही है, सरकार को गुमराह कर रही है। ये तो सरकार ने बिठा रखे हैं वहाँ ना पेलने के लिए। मतलब सरकार को नहीं पता उसके बारे में। सरकार सब नहीं पता वहाँ जो तहसील में बैठे हैं, तहसीलदार ने नहीं पता, डीएम ने नहीं पता, डीसी ने नहीं पता भी यहाँ कितने नंबरदार और बैठे उनके साइन भी चल रहे गाँव हैं का ही होना चाहिए बस। हैं? उसका खूब कर रहे जी। आपका क्या मानना है? वो कब का हेलो, अगर तस्दीक की बात हो तो गांव के नंबरदार को ही तस्दीक की माननी जाए। हाँ। जो दूसरे भ्रष्टाचार फैला रहे हैं दूसरे गांव की, बिना जानकारी के, बिना पहचान के, बिना आईडी के तस्दीक करते हैं, वो तस्दीक मान्य नहीं होनी चाहिए। मान्य नहीं होनी। और मान्य नहीं होनी चाहिए। हाँ। और सिर्फ गांव का ही नंबरदार मान्य होना चाहिए। दूसरा भी अभी एक महिला के बारे में बोला था, चाहे महिला नंबरदार है चाहे सरपंच है, अधिकार तो समानता का मिलना चाहिए। परंतु गांव में एक घूंघट पर्दा प्रथा के कारण वो मीटिंग में, ग्राम सभा की बैठक में और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गांव में जो पर्दा प्रथा है उस प्रथा के कारण कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे, पुरुषों से पीछे रह जाती है ग्रामीण स्तर पर। आपके कोई स्टेट लेवल पे कोई यूनियन वगैरह होगी, जिला लेवल पे कोई यूनियन है इससे नंबरदारों की? हाँ है, यूनियन है। आपने कभी ये मुद्दा उठाया कि नंबरदार पैसे लेके साइन करते हैं? चलो अलग अलग है जी, हर आप इसको ऐसे सही मानते हो? वैसे तो सही नहीं है जी, सही नहीं है। सामाजिक काम है जी। वैसे हो रहा है ना ऐसे? नहीं, ऐसा हो रहा है ना, ये तो- तहसील के अंदर हो रहा है। ये तो भाई साहब जो अपने अपने लेवल की बात है। ये तो जब से मैंने लगभग 12-13 साल से मैं खुद नंबरदार हूँ, मतलब पूरे कोई डिस्ट्रिक्ट अपने तहसील में कहीं भी कोई, मैंने अब तक किसी से चाय का कप भी नहीं पिया, ना कोई निजी स्वार्थ है। अगर मतलब दिल करता है तो सामाजिक सेवा है। वैसे तो अगर लोगों ने अपना बिजनेस बना दिया है। अपना नाम खराब करना, चाहे बिजनेस बना ले उसको, चाहे कुछ बना ले, बिजनेस ही बना एक नंबरदार बोलता है कि मैं तहसील में काम करता हूँ, 20-20 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ साइन करने से। नहीं हमारे तो नहीं है, करनाल में बैठे हैं। करनाल वो तो एक्स्ट्रा है ना जी, हाँ। जो एक्स्ट्रा है ना नंबरदार, जो गांव का मौजूदा नंबरदार है ना उसको ही मान्य मानना चाहिए। तो इनको किस लिए, कौन सी अथॉरिटी से बैठा रखा है यहाँ जो करने ये बैठे हैं तहसील तो हमारी में? ठीक है। हमारी नींदू तहसील है जी, हमारी तो बिल्कुल ठीक है। और मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मतलब सरबराह नंबरदार बनाए गए हैं उनको सरबराह ही पक्का किया जाए। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि अब जिस तरह मान ले हमारे पिताजी थे तो उनकी डेथ हो चुकी है, अब मेरे को कह दिया उन्होंने भी आपके पास कुछ नहीं है। तो मैं तो सिर्फ सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा भी जो नंबरदार सरबराह हैं उनको मौजूदा ही रखा जाए, एज रखा जाए जी। चलो क्या? हरियाणा में। अंग्रेजी शासन से पहले ये तो अंग्रेजी शासन से ही पहले है जी, पहले से चल रही है। चल रही है। लेकिन इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए कि जो सरबराह नंबरदार हैं उनको पक्का किया जाए। सारी प्रथा तो लागू रहनी चाहिए जी। ये सरबराह नंबरदारी जो प्रथा है वो तो रखी ही रहनी चाहिए, लेकिन उनको पक्का किया जाए। मान लीजिए जिससे उनके पिताजी की डेथ हो जाती है तो उसको पक्का किया जाए। अच्छा, नंबरदार के ऊपर जो है ना, किस अधिकारी की जिम्मेवारी होती है कि आपको कागज वगैरह आपके साइन करते हैं, जैसे साइन तस्दीक करते हैं, तो तकसीम तो ऐसा है जी, जो सरबराह नंबरदार बनता है पहले एसडीएम और डीसी साहब पावर देते हैं, फिर तहसीलदार साहब के पास जाते हैं, फिर वो आइडेंटिटी कार्ड बना के देते हैं। तो सरबराह का भी सरबराह नंबरदार अच्छा, नंबरदार साहब जो ये तहसील के अंदर जो बैठे हैं, तो कोई भी आ जाओ उसी का साइन कर देते हैं। मान ले कोई संत का कोई आदमी आ गया ये तो गलत है। और यहाँ करनाल के अंदर बैठे हैं, वो तो 500 रुपये दो जी, 300 रुपये दो ये जी। गलत है जी, ये तो इसको मतलब गलत जो मानते हो? नहीं, बिल्कुल गलत मानते हैं जी। ये तो हमारे वर्गों का भी जो है वो भी गलत कर रहे हैं। हाँ, मतलब मान ले हम नंबरदार हैं और दूसरा आज आ गया दूसरे गांव का, उसने 500 रुपये ले लिए और ये उससे खुद उसका काम कर दिया। वकीली कह देते हैं जी, उसको 300 रुपये दो, मैं भी बुला लेता हूँ नंबरदार को, ये और साइन हो जाता है। हम नहीं लेते जी। लेकिन वो गलत है।